फ़खर, सवाल हम ये सामने रख रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि दहशतगर्दों को बानी पीटीआई लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अता तारड़ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, इसमें कुछ हद तक तो हकीकत है कि ये जो जब ये इमरान खान की हुकूमत है, उसके बाद हमने देखा कि ये जो उस टाइम कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान थे, उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं या उनको पाकिस्तान में वापस लाने के हवाले से ये चीज़ें कुछ रिकॉर्ड के ऊपर भी हैं। और फिर जब ये इमरान खान की अपनी हुकूमत चली गई, उसके बाद उन्होंने पब्लिकली इसका जो है वो इसको तस्लीम किया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इस हवाले से कि पाकिस्तान में अमन इसी सूरत में आ सकता है कि जब आप इनके साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तर जो मामलात हैं वो हल करें। तो वो हमने देखा है कि ये जब इमरान खान की हुकूमत आई, वहाँ से अफ़गानिस्तान से जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के न सिर्फ ये कि अरकान वापस पाकिस्तान में आए जो उनके अपने इलाकों में, और उसके साथ साथ उनकी फैमिलीज़ भी, और इमरान खान ने इसको हमेशा से जो है वो तस्लीम किया है। दूसरी बात, अगर आप रीसेंट मोस्ट का देखें, एग्जाम्पल देखें जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, जब ये दहशत गर्दी अब दोबारा से सर उठाना शुरू हुई तो उस पर अली अमीन गंडापुर ने ये एक बार कहा कि हम अगर वफाक हमारा साथ दे या ना दे, हमारा खून गिर रहा है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हम जाके इनसे बात करेंगे। देखिए, हमने बात पहले भी 3 साल पहले जो इमरान खान ने बातचीत के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए कोशिश करके देख ली है, उसका जो नतीजा है वो भी सबके सामने है। तो किसी हद तक मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल इमरान खान के ऊपर आती है कि बजाय इसके कि वो पूरा एक नेशनल कॉन्सेंसस और पूरी सियासी जमातों को साथ मिला के अगर ये फैसला किया जाता कि तालिबान को वापस लाना है या जो भी इस हवाले से कोई फैसला होता, पूरी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप और अवामी जो विल है वो जान लेते और उसके बाद कोई फैसला करते, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर होता। बजाय इसके इन्होंने खुद से ही ये सारा फैसला किया और उसके बाद अब दोबारा से जो दहशतगर्दी मुल्क में आना शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बिल्कुल इमरान खान के ऊपर भी है। महमल, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अता तारड़ का जो ये मौक़िफ़ सामने आया है, दुरुस्त लग रहा है आपको? नहीं, देखें, ये इस तरीके से दुरुस्त नहीं है कि ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर, ये हम भी कहते रहे कि जो टीटीपी की रीसेटलमेंट हुई थी सेटल्ड एरियाज के अंदर, जो फॉल ऑफ काबुल के बाद, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर ठीक है पीटीआई का एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा, लेकिन असल जो जिम्मेदारी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के ऊपर आती है कि ये उनकी फ्लॉड पॉलिसी थी। उन्होंने मिलकर, यानी कि अगर खान साहब ने भी ये बात जो है, इन्होंने मिलकर एक डिसीजन ली वजीर आजम ने और हमारी जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की थी, तो ये गलती जो है ये ओवरऑल एक गलती थी और ये बहुत बड़ी गलती उस वक्त हम पिन पॉइंट करते भी रहे कि तहरीके तालिबान के लोगों को आप रीसेटल मत करें। और एक जो यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो क्यों, यानी कि हम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से हमें तो बात करनी चाहिए थी, ना कि ये पॉइंट ऑफ वीकनेस। जो जिस तरह नेगोशिएशंस की बात हमारे सामने आई थी, बड़ी एक सीक्रेसी के अंदर ये चीजें आई थी ना, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं हुई, वैसे कहीं पे भी ये बात डिबेट नहीं, और हमें पता चला कि नेगोशिएशंस भी हो रही है और फिर ये कि रीसेटलमेंट हो रही है। लेकिन जहां तक ये बात है कि दहशतगर्दी जो है वो उनकी वजह से, ऐसी तो बात नहीं है। देखिए, अब हमें ये बात तो माननी चाहिए कि जो पाकिस्तान की ओवरऑल एक पुरानी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी कि जिसके अंदर हमने जो है गुड तालिबान भी किया, बैड तालिबान भी किया, कुछ एसेट्स रहे, फिर वो एसेट्स ही कई दफा आपके खिलाफ हो जाते हैं। अभी इस वक्त आप देखें अगर कि जो गुड तालिबान जिनको ये कहते थे वो अफगान तालिबान थे। अफगान तालिबान इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, लेकिन क्या वो आपकी बात सुन रहे हैं? क्या वो तहरीक तालिबान को उन्होंने उधर सेफ हेवन नहीं प्रोवाइड किए हुए? जब आप उनसे कहते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन ले, क्या वो तहरीक तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? टीटीपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं ले रहे, बल्कि वो तो आपको कह रहे हैं कि आप नेगोशिएशंस करेंगे। पहले भी उन्होंने कहा, आप भी वो यही आपको कह रहे हैं, वो एक्शन लेने को तैयार नहीं। तो जो आपके एसेट्स थे वो भी इस वक्त जो है आपके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। और जहां तक ये बीएलए और बाकी सब तंजीमों की बात है, ये तो पहले से है इधर, और ठीक है इनको पुश्तपनाही जो है कुछ बैरूनी ताकतों की तरफ से भी होती है, फिर कुछ इनसाइड हेल्प भी होती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो दहशतगर्दी के बहुत सारे रीजन है और उसमें हमारी कुछ पॉलिसीज भी थी, और फिर बाद में ऑब्वियसली दहशतगर्दी से निपटना आसान नहीं होता, पूरी दुनिया में हमने एक ये चीज देखी है। तो जब वो एक आ जाती है तो फिर आपको उसके लिए बहुत ज्यादा काम करना। हमने देखा है कि हमने एपीएस के बाद एक्चुअली जब नेशनल एक्शन प्लान भी बनाए, कंसेंसस बनाई, तो हमने दहशतगर्दों के खिलाफ एक एक्शन लिया, कंसेंसस के साथ लिया, दहशतगर्दी खत्म भी की। लेकिन फॉल ऑफ काबुल के बाद आपने वो सब कुछ रिवर्स कर दिया और वो आपकी उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी। और देखिए, ये खाली ये बात नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात थी, ये बात तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में मानी, उनके एलामिये में मानी भी गई कि वो पॉलिसी सही नहीं थी जो उस वक्त जो है वो ली गई। तो ये तो एक ऑफिशियल भी चीज है कि अब उसको रिवर्स किया जा रहा है।
बेनज़ीर, वज़ीर इत्तलात अता कह रहे हैं कि दहशत गर्दों को बानी पीटीआई लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। मुबशर, मेरे ख्याल से इस मुल्क में सबको पता है कि सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है। वो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। बिल्कुल महमिल की बात दुरुस्त है कि आप आधी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो उस वक़्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको कुछ ज़िम्मेदारी बिल्कुल लेनी चाहिए है, लेकिन हम सबको पता है कि उस वक़्त की जो पॉलिसी थी दहशतगर्दी के हवाले से, और हर वक़्त हमारे मुल्क में जो पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी के मामलात में, वो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। चलें, उनकी गवर्नमेंट तो गई, 2 साल हो गए हैं, मुबश्शिर अता तारा साहब से तो ये पूछना चाहिए कि 2 साल से आपकी क्या पॉलिसी है दहशतगर्दी के हवाले से? आपने तो हमें बताया नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आपकी क्या पॉलिसी है। ना ही आपने नेशनल असेंबली के सामने या पार्लियामेंट के सामने जाके कोई पॉलिसी रखी है, ना ही कोई आपने पॉलिसी अवाम के सामने रखी है कि ये हमारी पॉलिसी होगी, इस तरह हम दहशतगर्दी से निपटेंगे। तो उनकी गवर्नमेंट तो गई, खत्म हो गई, 2 साल हो गए, 2 साल से आपकी हुकूमत है, आपकी पॉलिसी क्या है? पहले इसका भी हमें जवाब दें। और मैं ज़रा बलूचिस्तान पे थोड़ा-सा वापस आना चाहूँगी मुबशर। देखिए, 2 मूवमेंट्स हैं इस वक़्त हमारे मुल्क में। एक जो पश्तूनों की चल रही है तहरीक, और एक ये जो बलोच कमेटी है। ये ये इसलिए एक अहम मेरे ख़्याल से तहरीक है, जिनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो नौजवानों की है, वो यंग लोग हैं इस मूवमेंट का हिस्सा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रियासत इनके साथ एंगेज करे, मंजूर पश्तीन से बात करे, डॉक्टर महारांग बलोच से बात करे, इन लोगों से बात करे, इनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उनको हल करने की कोशिश करें। हल क्या निकालती है रियासत? जब वो मिसिंग पर्सन की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप एंटी टेररिज्म के कानून में तरमीम कर देते हैं, ताकि आप एक तरह से लीगलाइज ही कर दें एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। तो ये हल नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, बजाय इसके कि आके आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और कहें कि वो सियासी जमात है, उसकी गलती है, उस सियासी जमात की गलती है, उनकी गलती है, वो एंटी स्टेट है, वो गद्दार है। हर कोई इस मुल्क में जो अपने हकूक के लिए आवाज उठाता है वो गद्दार नहीं